देखिए 1858 में जब क्रांति हुई उसके बाद में भारत का शासन प्रशासन ब्रिटिश के क्राउन के अंतर्गत चला गया। उसमें आया 1858 का अधिनियम। इस 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन प्रशासन ब्रिटिश के प्रतिनिधि के तौर पर वायसराय के द्वारा चलाना था और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी। इस कार्यकारिणी परिषद में कोई भारतीय नहीं था 1858 तक। सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य सब अंग्रेज होते थे। लेकिन जो 1858 के बाद में भारतीयों में जागरूकता और मांग बढ़ी कि हमको भारत परिषद शासन व्यवस्था में भागीदारी चाहिए, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 3 सदस्यों को मनोनीत किया गया वायसराय के द्वारा, और ये गैर सरकारी सदस्य थे। आप जानते हैं कि सरकारी सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद होती थी वही नीतियां बनाते थे और गैर सरकारी सदस्य नीतियां नहीं बना सकते थे। तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें विस्तृत किया गया, जो वायसराय की परिषद थी उसमें विस्तृत करके 3 भारतीयों को जोड़ा गया। लेकिन जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई तो उन लोगों ने, उदारवादी नेताओं ने मांग रखी और विभिन्न प्रकार के याचनाएं प्रार्थनाएं की। तब 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। फिर भारत परिषद अधिनियम लाया कि ये उदारवादी नेताओं का मांग था कि जो भारत परिषद है या कानूनी व्यवस्थापिका है उसमें भारतीयों का वो होना चाहिए, मतलब भारतीयों का भी स्थान होना चाहिए, भारतीयों के लोग भी उसमें होना चाहिए। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। मतलब परिषद जो था उसमें बढ़ाने के लिए लोगों की संख्या, भारतीय लोगों की संख्या करें तो परिषद अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत प्रांतीय केंद्रीय व्यवस्थापिका में भारतीयों का स्थान, भारतीयों को जगह दी गई। लेकिन अब ये भारतीय केवल बजट पर बहस कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे, संशोधन नहीं कर सकते थे। तो इनको भारत परिषद अधिनियम 1892 में विस्तृत करके कुछ भारतीयों को मनोनीत किया गया।